जेन जी ही है, एक ही तरह का मूवमेंट है, नॉन वायलेंट मूवमेंट है, लेकिन एक जगह वो मूवमेंट अपने मुल्क में जहां वो अक्सरियत में है, मुसलमान अक्सरियत में, वो ये चाहते हैं कि यहां निजाम बदल जाए और इस्लामी निजाम आ जाए, तो उन पर टेररिस्ट का टैग लगा दिया जाता है और उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और सब लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। दूसरी तरफ वही जेंजी है और वही मुल्क है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, यहां बात इंडिया की नहीं हो रही है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, और वो ये तहरीक चला रहे हैं कि भाई इस मिनिस्टर को हटा दो, उस ऑफिसर को हटा दो, जो एग्जिस्टिंग निजाम है इसमें ये इस्लाह कर दो, वगैरह वगैरह। यहां उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है और उनको दहशतगर्द नहीं कहा जाता, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जाता है। ये फर्क क्यों है, ये फर्क कैसे पैदा हुआ और ये हमारे जहनों में कहां से आया? उसकी वजह यह है कि हम एक खास फ्रेमवर्क में रहते हैं। उस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर अगर हम तहरीक चलाएंगे तो उस तहरीक को दुरुस्त समझा जाता है, लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को उस फ्रेमवर्क से बाहर निकाला और फिर जेनजी ने तहरीक चलाई तो अब उसको मुल्क से बगावत समझा जाता है। वो फ्रेमवर्क के अंदर रहना जरूरी है और ये फ्रेमवर्क के अंदर रहने की जो ट्रेनिंग है ये दी जाती है एजुकेशन सिस्टम से, जो 1835 से सारी दुनिया में नाफिज है। आपकी एक नस्ल नहीं बल्कि गुज़िश्ता 6-7 नस्लें उस सिस्टम के ऊपर चलती चली आ रही हैं और आपको यह बता दिया गया कि आप इसी फ्रेमवर्क में रहेंगे, इसके बाहर नहीं निकलना है। उस फ्रेमवर्क की अपनी अखलाकियात और मोरालिटी है, उस मोरालिटी को आप नहीं छोड़ सकते। जैसे ही आप उस फ्रेमवर्क से बाहर निकलेंगे, आपने उस मोरालिटी को छोड़ दिया, उस अखलाकियात को छोड़ दिया, नाउ यू आर अ बैड गाय। मैं उसकी 1-2 मिसालें देता हूं आपको। मसलन उस फ्रेमवर्क की बुनियादी जो मोरालिटी है वो ये है कि हर सोसाइटी और हर कम्युनिटी को कानून के तहत रहना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वेरी गुड, इससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई भी सोसाइटी में अनार्की नहीं होनी चाहिए। एवरी सोसाइटी मस्ट फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ है, ये इंसान वाला नहीं होना चाहिए, ये वो होना चाहिए जो अल्लाह ने दिया है, हम उस लॉ एंड ऑर्डर के तहत रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस फ्रेमवर्क की मोरालिटी को चेंज कर दिया। क्योंकि उस फ्रेमवर्क की मोरालिटी ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर भी इंसान वाला होना चाहिए, खुदा वाला नहीं होना चाहिए। अगरचे आप उस मुल्क में रहते हो जहां की अक्सरियत एक खुदा को मानती है,